उसको थोड़ा सा शॉर्ट करिए मैम, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा है, रोज का प्रॉब्लम हो रहा है वो। वो एक्चुअली सर ने किया है, मैं माइक। माइक। हाँ लास्ट, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े। अरे मैंने आपसे, हाँ वेरी गुड, बताओ कहाँ रुके थे हम, कहाँ रुके थे हम? हाँ, पेज नंबर बोलो। यहां से शुरू करना है हमको, बढ़िया। In quest of a solution, meaning of quest, search, in search of the solution. It was 5:30 before Holmes returned. जब होम्स वापस लौटा अपने ऑफिस, डॉक्टर वॉटसन के ऑफिस पे, तो कितना बज चुका था? 5:30. ही वॉज ब्राइट, ईगर एंड इन एक्सेलेंट स्पिरिट्स. बहुत ही ब्राइट था. ब्राइट मतलब, तो यहाँ पे उसका चेहरा चमक रहा था क्या? शाइनी. हाँ, एंथुजियास्टिक. ब्राइट मतलब फुल ऑफ एनर्जी. वेरी ईगर. ईगर मतलब उत्सुक. एंड इन एक्सेलेंट स्पिरिट्स मतलब वो काम करने के लिए बहुत ज्यादा रेडी था. अ मूड which in his case alternated the fits of the blackest depression. Alternated, changed. Alternated मतलब changed with fits of the blackest depression. Fits, हाँ, fits मतलब गुस्सा. हाँ हाँ, in exchange of, replaced by the blackest depression. डिप्रेशन सैडनेस जैसे होता है ना, डिप्रेशन में जाते हम, सॉरो. व्हाट, यू हैव सॉल्व्ड इट ऑलरेडी? सॉरी, देयर इज नो ग्रेट मिस्ट्री इन दिस मैटर, ही सेड, टेकिंग अ कप ऑफ टी विच आई पोर्ड आउट फॉर हिम. मैंने उसके लिए एक कप चाय बनाई और उसने उसको पीते हुए बोला कि इस केस में कोई रहस्य नहीं है. द फैक्ट्स appear to admit of only one explanation. जो भी तथ्य साबित हुए हैं या हमारे सामने है, ये सब एक ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. What? You have solved it already? मतलब डॉक्टर वॉटसन ने उसको बोला, क्या सॉल्व कर लिया तुमने ऑलरेडी? वेल, हाँ, यस, well, that would be too much to say. I've discovered a suggestive fact, that is all. अब केस सॉल्व हो गया ये बोलना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मुझे एक सजेस्टिव फैक्ट मिल चुका है, मैं अभी इतना ही बोल सकता हूँ, जो कि हमको केस सॉल्व करने में बहुत मददगार साबित होगा. It is, however, very suggestive. The details are still to be added. I have just found on consulting the back files of the Times that Major Sholto of Upper Norwood, late of the 34th Bombay Infantry, died upon 28th of April 1882. मैंने टाइम्स के ऑफिस जाकर बैक फाइल्स चेक की, उसमें से मुझे पता चला कि मेजर शॉल्टो, जो मैरी मॉर्सन के पिता के इकलौते दोस्त थे, जो उन्हीं की रेजिमेंट में काम करते थे,
उनकी मृत्यु 28 अप्रैल 1982 को हो चुकी। 18 अप्रैल, सॉरी 1882। I may be very obtuse, Holmes, but I fail to see what this suggests. Obtuse? हाँ? Obtuse मतलब conclude, slow to understand। हाँ, तो मैं थोड़ा सा भोंदू हो सकता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ कि तुम जो बोल रहे हो उस पे से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहते हो। नो, यू सरप्राइज मी। समझ में नहीं आया, सरप्राइज कर दिया मुझे। 20-25 मिनट में लगाता हूँ। Look at it in this way then. Captain Morstan disappears. The only person in London whom he could have visited is Major Sholto. Major Sholto denies having heard that he was in London. 4 years later, Sholto dies. Within a week of his death, Captain Morstan's daughter receives a valuable present, which is repeated from year to year and now culminates in a letter. Culminates? Receive? हाँ, नहीं, to come to the conclusion. Generally, culmination point जो तुम्हारा आखिरी पॉइंट होता है, जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो जब हमारा एंड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं कल्मिनेशन पॉइंट। तो यहाँ पे ऊपर तो नहीं चढ़ रहे थे, वो एक हिस्ट्री बता रहे हैं वो, और एंड में उसको क्या मिल गया, एक लेटर। ठीक है, विच डिस्क्राइब्स हर एज अ रॉन्ग वुमेन। तो बोल रहा है तू अभी तक नहीं समझा, तो एक इस मैटर को इस तरह से देखने की कोशिश कर। उसने पूरी वो एनालॉगी उसमें रिपीट की, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आपको ऑलरेडी सेंटेंसेस दिए हुए रहेंगे, आपको सिर्फ उसको प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एडजस्ट करना है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ एंड एंड में क्या हुआ। समझ में आ रहा है? What wrong can it refer to except this deprivation of her father? अब उसके साथ क्या गलत हुआ होगा, एक्सेप्ट उसके पिताजी की मृत्यु। इसके अलावा उसके साथ क्या गलत है, खजाना तो उसका था ही नहीं, तो उसको मिलना या नहीं मिलना उसके साथ गलत नहीं हो रहा था, सिर्फ उसके पिताजी उससे जुदा हो चुके थे, यही उसके साथ गलत हुआ था। And why should the presents begin immediately after Sholto's death unless it is that Sholto's heir knows something of the mystery and desires to make compensation? और ये जो pearls है, ये जो presents है, एग्जैक्टली मेजर शॉल्टो की डेथ के बाद ही तुमको उसको क्यों मिलना शुरू हो गए, इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है कि मेजर शॉल्टो के जो एयर है उन्हें कहीं ना कहीं इस रहस्य के बारे में सब कुछ पता है और वो एक कॉम्पेंसेशन करना चाहते हैं। कॉम्पेंसेशन, आपके पीछे नेक्स्ट। हाँ, यू नहीं पता? अभी इंडिया की प्रेसिडेंट महिला कौन है मालूम है क्या आपको नाम? अरे आपको पता है क्या? हाँ, नहीं, महाराष्ट्र ये इंडिया के कौन से डायरेक्शन में आता है, कुछ पता है क्या आपको? खड़े हो जाओ एक मिनट। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान बोलो, महाराष्ट्र कौन से डायरेक्शन में आता है इंडिया के? वेस्ट में आता है? पक्का? और अकोला?
क्या? महाराष्ट्र की कौन सी डायरेक्शन में आता है अकोला? हाँ, आपको पता है क्या मीनिंग? किस चीज का मीनिंग पूछा मैंने? कॉम्पेंसेट का मीनिंग कम करना। शायद महाराष्ट्र कब फॉर्म हुआ था पता है क्या आपको? एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट महाराष्ट्र कब फॉर्म हुआ था? किससे अलग होके महाराष्ट्र बना था ये पता है? क्यों रह रहे हैं महाराष्ट्र में? तू खड़ा हो रहे, तू बोल कॉम्पेंसेट का मीनिंग। कितने लोगों को ऑनेस्टली पता है उस वर्ड का मीनिंग? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, अ बिग नंबर, वेरी गुड, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। हाँ, लास्ट। भुगतान, मुआवजा, बढ़िया। मुस्कान बैठ जाइए आप। हाँ, तो एक ही नुकसान हुआ है उसका, और शॉल्टो के जो एयर है उन्हें पता है कि उसका क्या नुकसान है और वो उसका कॉम्पेंसेशन करना चाहते हैं। हैव यू एनी ऑल्टरनेटिव थ्योरी विच विल मीट द फैक्ट्स? क्या तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेटिव थ्योरी है जो ये सारे फैक्ट्स को सजेस्ट करती हो? बट व्हाट अ स्ट्रेंज कॉम्पेंसेशन एंड हाउ स्ट्रेंजली मेड। व्हाई टू शुड ही राइट अ लेटर नाउ रादर देन 6 years ago? अब उसने बोला यार तू जो बोल रहा है वो सब ठीक है, लेकिन तुझे नहीं लग रहा कि अजीबोगरीब कॉम्पेंसेशन है और कितने अजीबोगरीब तरीके से किया जा रहा है? अब उसको लेटर लिखना ही है तो आज क्यों लिख रहा है? वो 6 साल पहले भी लेटर लिख के बुला सकता था। 6 साल तक क्यों रुका वो? अगेन द लेटर स्पीक्स ऑफ गिविंग हर जस्टिस। व्हाट जस्टिस कैन शी हैव? इट इज टू मच टू सपोज दैट हर फादर इज स्टिल अलाइव। अब वो बोल रहा है कि लेटर में लिखा हुआ है जस्टिस मिलेगा, पिताजी तो रहे नहीं, जस्टिस मिलेगा कहां से? जान के बदले कितना भी पैसा दे दिए, काम आने वाला है क्या? नहीं। देयर इज नो अदर इनजस्टिस इन हर केस दैट यू नो ऑफ। इसके अलावा, उसके पिताजी के अलावा उसके साथ और कोई नाइंसाफी नहीं हुई है। देयर आर डिफिकल्टीज, देयर आर सर्टनली डिफिकल्टीज, बट said Sherlock Holmes pensively, pensively, हाँ, सीरियसली थिंकिंग। उसने बोला कि हाँ दिक्कतें तो है बॉस, तुम जो बोल रहे हो वो भी गलत नहीं है, बट आर एक्सपीडिशन ऑफ टुनाइट विल सॉल्व देम ऑल। एक्सपीडिशन, हाँ, मिशन। एक्सपीडिशन मतलब कोई एडवेंचर। तो आज रात को जो यात्रा पे हम निकलने वाले हैं वहां पे ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। Here is a 4-wheeler and Miss Mostyn is in style. Are you all ready? Then we had better go down, for it is a little past the hour. तो मिस मॉस्टन आ गई, 4-wheeler के अंदर बैठी है। तुम रेडी हो तो अपन भी चलते, बिकॉज इट इज लिटिल पास्ट दी आर। लिटिल पास्ट दी आर मतलब टाइम से थोड़ा आगे वक्त निकल चुका है। I picked up my hat and my heaviest stick, but I observed that Holmes took his revolver from his drawer and slipped it into his pocket. मैंने मेरी हैट ली और मेरे पास जो सबसे हेवी स्टिक थी वो ली, लेकिन मैंने होम्स को देखा उसने क्या रख लिया? रिवॉल्वर, और उसने अपने जैकेट के पॉकेट में। It was clear that
He thought that our night's work might be a serious. अब क्योंकि उसने गन रखी थी तो उसे भी ये बात का पता था कि हमारा जो एक्सपीडिशन है, हम जो काम के लिए जा रहे हैं वो एक सीरियस काम हो सकता है. मिस मॉर्सन वॉज मफल्ड इन अ डार्क क्लोक एंड हर सेंसिटिव फेस वॉज composed but pale. Muffled, covered in a dark cloak. Cloak पूरा लंबा सा जैक कोट होता है, वो पहले भी आया था ये वर्ड. एंड हर सेंसिटिव फेस वॉज composed calm but pale. बोल सकते, रंग उड़ा हुआ. She must have been more than woman if she did not feel some uneasiness at the strange enterprise upon which we were embarking. शुरुआत, embark करना मतलब start, किसी जर्नी का start, that is called as embarking, specially used in a voyage. क्या होता voyage? How many of you in the class know the meaning of a voyage? हाँ, सेकेंड बेंच. कौन सी ट्रिप? मैं बाइक पे निकल जाऊंगा लद्दाख को. बाय सी रूट इज कॉल्ड एज अ, ठीक है. तो अगर ये महिला मैरी मॉर्सन अगर आज घबराई हुई नहीं है जो स्ट्रेंज जर्नी पे हम जा रहे हैं, तो ये शी इज मोर देन अ वुमेन. ये एक वुमेन से बहुत ज्यादा बढ़कर एक बहुत ही निडर लेडी है. Yet her self-control was perfect and she readily answered the few additional questions which Sherlock Holmes put to her. वो कंपोज थी, उसके चेहरे का रंग तो उड़ा हुआ था, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली सारे सवालों के जवाब दे रही थी जो एडिशनल क्वेश्चंस शेरलॉक होम्स ने उससे पूछे थे. Major Sholto was a very particular friend of Papa's, she said. His letters were full of allusions to the Major. Allusions? Huh? फिक्टिशियस कौन बोल रहा है यहाँ पे? क्लू रॉन्ग. इमोशंस कौन बोल रहा है? इमोशंस करेक्ट है. वो एल्यूजन्स, इल्यूजन होता है वो जो आप बोल रहे हैं, जहां पे इल्यूजन मतलब हम किसी को भ्रम में डाल रहे हैं, उसका ऑपोजिट है ये. मतलब अपोजिट इन द सेंस मीनिंग में, वर्ड अपोजिट नहीं है. तो एल्यूजन मतलब प्रेम. मेरे पापा के बहुत ही करीबी दोस्त थे वो, और उनके लेटर्स में बहुत प्रेम और सम्मान दिखाई देता था. He and Papa were in command of the troops at the Andaman Islands, so they were thrown a great deal together. अब मेरे पापा और मेजर शॉल्टो कमांडिंग ऑफिसर्स थे, वो प्रिजन के गार्ड थे, हेड गार्ड. तो उन दोनों का काम ऑलमोस्ट साथ में ही रहता था. By the way, a curious paper was found in Papa's desk which no one could understand. उसने बोला कि पापा के ड्रॉअर में एक क्यूरियस पेपर मिला है आज जो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है. I don't suppose that it is of the slightest importance, but I thought you might care to see it, so I brought it with me. It is here. मुझे नहीं लगता कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो पेपर है, ये हमारे किसी भी काम का है, बट स्टिल मुझे लगा कि आप इसमें कुछ ना कुछ देखना चाहोगे, इसलिए मैं लेकर आ गई. ये यहाँ पे मैंने लेकर आया है. Holmes unfolded the paper carefully and smoothed it out upon his knee. उसने अनफोल्ड किया और अपने नीज पे रख के उसको ऐसे पोंछते गए ऐसे. प्लेन किया उसको. He then very methodically examined it over with his double lens. इधर.
चल जा बाहर, जल्दी बाहर जा, 1 मिनट में बाहर निकल। आप लोगों को शायद पता ना हो, अगर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो अर्थ का जो सबसे इनर कोर है उसकी मूवमेंट रुक गई है, इट हैज स्टॉप्ड मूविंग। अर्थ की जो पॉपुलेशन है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है। वी आर नाउ ऑफिशियली द फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन in the whole world. We have surpassed China officially now, and now the numbers which are before us, they are only the official numbers where the people, सेंसेक्स में जो काउंटिंग होती है वो एक एवरेज काउंटिंग होती है। 1.43 बिलियन, that means around 143 crore. This is just a number that has come before the people. I guarantee it, we are not less than 1.7 billion. 170-175 करोड़ से कम नहीं है हम, और ये ऐसे लोग पृथ्वी के ऊपर बोझा बनते जा रहे हैं। ये जो इनर कोर अर्थ का जो स्टॉप हुआ है, ये ऐसे भारी लोगों की वजह से हो रहा है। ऐसे लोगों को अपने को कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि धरती पे बोझ मत बनो। हाँ, उसने प्लेन किया पेपर, और प्लेन करने के बाद उसने अपने डबल लेंसेज से बहुत ही मेथडिकली मतलब बारीकी से उसकी जांच की। इट इज पेपर ऑफ नेटिव इंडियन मैन्युफैक्चरर, ही रिमार्क। पेपर की क्वालिटी देखकर उसने अंदाजा लगा दिया कि ये इंडिया का मैन्युफैक्चर्ड पेपर है। इट हैज एट सम टाइम बीन पिन्ड टू अ बोर्ड। ये बोर्ड ही है क्या? नोटिस बोर्ड नहीं है? नहीं, आपके नीचे होगा या ऑफिस में है शायद। तो बहुत बार इसे पिन किया गया है बोर्ड पे, ऐसा दिखाई दे रहा है। द डायग्राम अपॉन इट अपीयर्स टू बी अ प्लान ऑफ अ पार्ट ऑफ अ लार्ज बिल्डिंग विथ न्यूमरस हॉल्स, कॉरिडोर्स एंड पैसेजेस। At one point is a small cross done in red ink, and above it is 3.37 from left in faded pencil writing. In the left hand corner is a curious hieroglyphic like 4 crosses in the line with their arms touching. Hieroglyphic like 4 crosses. तो ये crosses जो थे वो क्या होंगे? वो 4 लोग, वो 3 अरबी लोग और एक जॉनथन स्मॉल। तो ऐसा कुछ तो भी डायग्राम उसे वहां पे उस पेज पे दिखा। बिसाइड इट इज रिटन इन वेरी रफ एंड कोर्स कैरेक्टर्स। कोर्स मतलब वेरी बैड हैंडराइटिंग, ठीक है। The sign of the 4, Jonathan Small, Mohammed Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar. No, I confess that I do not see how this bears upon the matter, yet it is evidently a document of importance. उसने बोला नहीं भाई, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि ये डॉक्यूमेंट हमारे मैटर से कनेक्टेड कैसे है, लेकिन मुझे 100% गारंटी है कि आगे ये 100% कहीं ना कहीं काम आएगा। इट हैज बीन केप्ट केयरफुली इन अ पॉकेट बुक, फॉर वन साइड इज एज क्लीन एज द अदर। केयरफुली उसने उसको पॉकेट डायरी में रख दिया, क्योंकि उसकी दूसरी साइड
पहली साइड की तरह ही पूरी क्लीन थी। हाँ, मतलब पॉकेट डायरी में उसने केयरफुली रख दिया। फॉर वन साइड इज एज क्लीन एज द अदर, मतलब नहीं, उसने किया ऐसा। क्या इन्वर्टेड कॉमा में? नहीं, इन्वर्टेड कॉमा तो यहां से ही शुरू हो गया ना। एक मिनट, इन्वर्टेड कॉमा कहां से शुरू हुआ वो देखने दो मुझे। ये यहां से शुरू हुआ और यहां से पूरा की पूरा शेरलॉक होम्स ने ही बोला है। हाँ, करेक्ट। ये स्टेटमेंट भी शेरलॉक होम्स का ही है, बट ही इज सेइंग इट टू द अदर्स। मेरी मॉर्स्टन और डॉक्टर वॉटसन को बोल रहा है कि ये पेपर कहीं बुक में दबाकर रखा गया होगा। उसने खुद ने नहीं रखा, दबाकर रखा गया होगा, क्योंकि बाहर की साइड उसकी एकदम क्लीन है। समझ में आ रहा है? इट वॉज इन हिज पॉकेट बुक दैट वी फाउंड इट। तो उसने भी बोला कि ये कहां पे रखा हुआ था? पॉकेट बुक में। प्रिजर्व इट केयरफुली देन मिस मॉर्स्टन, फॉर इट में प्रूव टू बी ऑफ यूज टू अस। तो मैरी को उसने बोला कि ये संभाल कर रखो, क्योंकि आगे हमें इसका काम पड़ सकता है। I begin to suspect that this matter may turn out to be much deeper and more subtle than I at first supposed. Subtle? Subtle नहीं है वो, बी साइलेंट है उसमें, सटल। अब सटल के दो मीनिंग होते हैं। देखो, जैसे ओवरवेलमिंग वर्ड है ना, ओवरवेलमिंग, ओवरवेल्म्ड, इसके दो मीनिंग है। अगर हम खुशी में ओवरवेल्म्ड है मतलब हम बहुत ज्यादा खुश है, हम दुख में ओवरवेल्म्ड है मतलब बहुत ज्यादा दुखी है। वैसे ही सटल जो है, सिंप्लिसिटी की बात कर रहे हैं तो सटल मतलब बहुत सिंपल, कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो सटल मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो यहां पे क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। समझ में आ रहा है? तो शेरलॉक होम्स बोल रहा है कि जैसा मैंने पहले सोचा था, ये मैटर उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और गहरा दिखाई दे रहा है। आई मस्ट रिकंसिडर माई आइडियाज। ही लीन्ड बैक इन द कैब एंड आई कुड सी बाय हिज ड्रॉन ब्रो एंड हिज वैकेंट आई दैट ही वॉज थिंकिंग इंटेंटली, सीरियसली एंड डीपली। उसने बोला कि मैंने मेरे आइडियाज को फिर से रिकंसीडर करना चाहिए, और वो कैब में से पीछे रेस्ट किया। एंड डॉन ब्रो मतलब हाँ ऐसे, हाँ ऐसे एकदम गहरी तरीके से वो किसी बात पे सोच रहा था, और उसका ये एक्सप्रेशन देख के मैंने सोचा कि वो कुछ तो सोच रहा है। Miss Morstan and I chatted in an undertone about our present expedition and its possible outcome. जब वो सोच रहा था, मिस मॉर्स्टन और मैं अंडरटोन में मतलब बहुत ही धीमी आवाज में एक मेक से बात कर रहे थे कि हम कौन से काम पे जा रहे हैं और इसके क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। बट आवर कंपेनियन मेंटेन्ड हिज impenetrable reserve until the end of our journey. Impenetrable, फोकस्ड बोल सकते, अनडिस्टर्ब्ड। हमारी बात से हमारे कंपेनियन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ही वॉज फोकस्ड ऑन हिज थॉट्स टिल द एंड ऑफ आवर जर्नी। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? It was a September evening and not yet 7 o'clock, but the day had been
अ ड्रीयरी वन, ड्रीयरी ड्रीयरी मतलब टायर ही नहीं होता, हाँ, fearful, scary. And the dense drizzly fog lay low upon the great city. Drizzly, हाँ, जो ड्रिजलिंग रेन होती है ना, उस बारिश में कैसे सब कुछ अनक्लियर हो जाता है, उस तरीके का फॉग पूरे शहर पे फैला हुआ था. Mud colored clouds drooped sadly over the muddy streets. Drooped, घेरना, घिरे हुए रहना. मड कलर्ड क्लाउड्स मडी स्ट्रीट्स के ऊपर मंडरा रहे थे. डाउन द स्ट्रैंड द लैम्प्स वर बट मिस्टी स्प्लॉचेस ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट विच थ्रू अ फीबल सर्कुलर ग्लीमर अपॉन द स्लीमी पेवमेंट. डाउन द स्ट्रैंड, स्ट्रैंड ताकत, अबे कीड़े, पाथ, डाउन द पाथ और स्ट्रीट, ठीक है. द लैम्प्स वर बट मिस्टी स्प्लॉचेस, लैम्प्स तो थे बट दे वर मिस्टी. मिस्टी मतलब हाँ मॉइस्चर था, मतलब वो जितना लाइट एमिट करना चाहिए वो लाइट इतना एमिट नहीं कर रहे थे. ऑफ स्प्लॉचेस ऑफ डिफ्यूज लाइट, स्प्लॉचेस ऑफ डिफ्यूज लाइट मतलब इंप्रेशन ऑफ डिफ्यूज लाइट. Which threw a feeble, feeble, weak, feeble मतलब weak circular glimmer upon the slimy pavement. Slimy, छोटे छोटे पेवमेंट जो थे उस पे एकदम धुंधला सा लाइट वो लैंप्स छोड़ रहे थे. रास्तों पे स्ट्रीट लैंप्स तो थे, लेकिन क्योंकि हर तरफ कोहरा छाया हुआ था, फॉग था, तो उस फॉग की वजह से ये जो लैंप्स है ये उतने ब्राइट नजर नहीं आ रहे थे और एक वीक लाइट ये रास्तों पे, पतले पतले रास्तों पे छोड़ रहे थे. पेवमेंट, पेवर जो होते ना, फुटपाथ, ठीक है. द येलो ग्लेयर ऑफ द शॉप विंडोज स्ट्रीम्ड आउट इनटू द स्टीमी vaporous air and threw a murky shifting radiance across the crowded thoroughfare. Murky, shifting radiance, radiance light. अब दुकानों, जो रास्ते के कॉर्नर्स पे जो शॉप्स थी, वो शॉप्स में से जो लाइट था वो मर्की रेडियंस बाहर फेंक रहे थे. मर्की मतलब फिर से डल, मर्की मतलब शिफ्टिंग रेडियंस अक्रॉस द क्राउडेड थरोफेयर. क्राउडेड थरोफेयर, थरोफेयर मतलब द स्ट्रीट्स, द एरिया वेयर द मार्केट इज सिचुएटेड. देयर वॉज टू माई माइंड समथिंग एरी एंड घोस्ट लाइक इन द एंडलेस प्रोसेशन ऑफ फेसेस which flitted across these narrow bars of light, sad faces and glad, haggard and merry. अब जब मैं, हमारी बग्गी, हमारी घोड़ा गाड़ी, हमारी जो कैब थी वो उस रास्ते से गुजर रही थी, तो वहाँ पे जो प्रेजेंट लोग थे उनके चेहरे मुझे मिक्स्ड इमोशंस वाले लग रहे थे. कुछ चेहरे बहुत ही खुश नजर आ रहे थे, कुछ चेहरे बहुत ज़्यादा उदास नजर आ रहे थे. एरी, एरी मतलब स्ट्रेंज एंड घोस्ट लाइक इन द एंडलेस प्रोसेशन ऑफ फेसेस विच फ्लिटेड अक्रॉस. फ्लिटेड मतलब, फ्लिटेड मतलब आवन जावन करना, आना जाना. उस रास्ते पे जो लोग आना जाना कर रहे थे उनके चेहरे अजीबोगरीब नजर आ रहे थे. सैड फेसेस एंड ग्लैड, खुश और उदास. हैगार्ड एंड मैरी, सेम मीनिंग. मैरी मतलब खुश, हैगार्ड मतलब अपसेट, सैड. लाइक ऑल ह्यूमन काइंड दे फ्लिटेड फ्रॉम द ग्लूम इनटू द लाइट एंड सो बैक इनटू द ग्लूम वंस मोर. ग्लूम मतलब अंधेरे से लाइट में आते हैं और लाइट से फिर से
ग्लू, यस. वो एक्चुअली पढ़ा लेकिन मैं उसको अभी नहीं करेगा, थोड़ी बहुत. बोल जा. हाँ. I am not subject to impressions. I am not subject to impressions, but the dull, heavy evening with the strange business upon which we were engaged combined to make me nervous and. देखो वैसे मैं लोगों को देख के कोई इंप्रेशन बनाना पसंद, लेकिन ये जो आज वातावरण है, ये जो लोगों के चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं और ये जो अजीबोगरीब काम पे हम निकल पड़े हैं, इससे मुझे टेंशन तो आ गया बॉस. आई बिकेम nervous and depressed. I could see from Miss Morstan's manner that she was suffering from the same feeling. मैरी मॉर्स्टन की तरफ देखकर मैं ये अंदाजा लगा पाया कि उनको भी सेम टेंशन है. होम्स अलोन कुड राइज सुपीरियर टू पेटी इन्फ्लुएंसेस. होम्स अकेला ऐसा है जो ये छोटे मोटी बातों से उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है. समझ में आ रहा है? कोई डाउट? Stop here and continue with the remaining part tomorrow. And tomorrow, if possible, we complete this chapter. हो ही जाएगा मतलब. इधर आ, तू इधर आ. तेरे को कितना समझा मैं नहीं इधर. यू लीव. हो गया ना तुम्हारा? लीव. नहीं बेटा, एक आधी शहनाई बजाऊ क्या? लीव. हाँ, तेरे को मैंने कितनी बार समझाया? अबे वो कौन है? तेरी फीस वो भर रहा क्या है? फिर मैं क्या बोल रहा हूँ? वो कुछ भी बोलेगा उससे तेरे को क्या लेना देना है? पता नहीं क्या बोला, वो बोला तो वो देखो आ रहा क्या है. वो अभी भी नहीं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ.